एक बार भी, शास्त्रों में लिखा है धोखे से भी शराब पी ले तो वह धर्म भ्रष्ट हो जाता है। यदि उसने धोखे से भी एक भी बार शराब पी ली है तो वह सनातन धर्म का कहलाने योग्य ही नहीं है। पूजा पाठ को तो आप छोड़ ही दीजिए, वह हिंदू मात्र कहलाने के योग्य नहीं है। और शराब कोई अमृत तो है नहीं कि आसमान से टपकता है, वह भी जिस प्रकार से बनता है हमने बनते तो नहीं देखा लेकिन सुना अवश्य है और प्रामाणिक स्त्रोत्र से सुना है कि जो पत्ते रहते हैं शराब बनाने के लिए, जो भी सामग्री रहती है उसमें जब लाल लाल बहुत सारे कीड़े पड़े जाते हैं तो उन्हें वही मदिरा के कीड़े होते हैं, उन्हें जब पीसा जाता है तो उससे जो रस निकलता है वही है मदिरा और कुछ नहीं। तो वे जितने कीड़े पिसे जाते हैं उनकी मृत्यु होती है तो केवल ये नहीं है कि सुनने में बुरा लग रहा है, जब व्यक्ति मर जाता है तो टोटल 28 नरक होते हैं, एक नरक नहीं है। एक नरक में यदि भरेंगे तो कितने भराएंगे, इसीलिए भगवान ने 28 नरक बनाया। भगवान ने देखा शराब बहुत से लोग पीते हैं तो उसके लिए एक अलग से नरक बना दिया, अयाहपान। भागवत जी में उसका बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन आता है। जो शराब पीते हैं उनका मरने के बाद क्या हाल होता है, वही मदिरा के कीड़े जिनको उन्होंने मारा है, जितने कीड़े मरे हैं उनके स्वाद के लिए वही कीड़े उन्हें बनना पड़ता है। जितने कीड़ों को मारा है उतने जन्म उन्हें उन कीड़ों के लेने पड़ते हैं। नरक में उन्हें सड़ाया जाता है वह तो अलग, और उन्हें भी पिलाया जाता है, वहाँ पे भी मदिरा पिलाई जाती है। लेकिन मदिरा किस रूप में रहती है, खोला हुआ लोहा उन्हें पिलाया जाता है। अब यदि कोई अभी खोला हुआ लोहा पिए तो एक ही बार में मर जाए, लेकिन वहाँ जो शरीर मिलता है ना उसे यातना देह बोलते हैं। यदि अभी हम शराब पिए, यदि अभी हम खोला हुआ लोहा पिए के हम मर जाएंगे, लेकिन उस समय भी कष्ट वैसा ही होगा, खोले हुए लोहे को पीने के जैसा ही कष्ट होगा, लेकिन मर नहीं सकता। यातना देह मर नहीं सकता, कष्ट इससे भी अधिक होता है, इस शरीर से भी अधिक कष्ट होगा, लेकिन मर नहीं सकते। अब सोचिए कितना बुरा हाल होता है। तो मदिरा पीने वालों का ये हाल होता है। इसीलिए जो कंठी नहीं पहनते और जल को छूते हैं तो वह मदिरा के समान अपेय हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक हरिभक्त को, प्रत्येक मनुष्य को कंठी अपने गले में धारण करके रखनी ही चाहिए। कंठी धारण करने के कुछ नियम भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति धारण करेगा। कंठी धारण करने के नियम में तो यहाँ तक है कि मांसाहार ना खाए, मदिरा ना पिए, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी ना खाए, यह नियम है। अब आप कहेंगे कि इतने कठिन नियम है, लहसुन प्याज नहीं खाए, लहसुन प्याज के बिना सब्जी अच्छी ही नहीं लगती। यदि लहसुन प्याज हटा दिया जाए तो सब्जी का वास्तविक स्वाद आता है। लहसुन प्याज में इस प्रकार का अवगुण है कि वह जिस भी सब्जी में जाता है अपने स्वभाव को बढ़ा देता है, सब्जियों पर दादागिरी करता है। तो यह लहसुन प्याज का स्वभाव है। इसीलिए यदि उनको नहीं डालेंगे मर थोड़ी ना जाएंगे। और यदि आप नहीं छोड़ सकते तो उसका भी एक उपाय है। यदि आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते तो कंठी मत पहनो, फिर अगले जन्म में नर्क जाना या स्वर्ग जाना, फिर आप जाना। लेकिन कंठी पहनोगे यह पक्का है कि कंठी पहन के मरे और कंठी के नियम पालन किए तो भगवान के धाम अवश्य जाएंगे। कंठी का अर्थ क्या है? जो कंठी से लगी हुई हो। कंठी की जगह बहुत से लोग तुलसी की माला पहन लेते हैं। माला पहनना
जब हम जप आदि कर रहे हैं तभी वह उसकी आज्ञा दी गई है। बाकी कंठी जो कंठ से पूरी तरह से लगी हुई है, पूरी लिपटी हुई हो, वह होती है कंठी। और कंठी के लिए नियम है कि उसे कभी उतारना नहीं चाहिए, उसे कभी भी उतारना नहीं चाहिए। यदि आप शमशान में गए, यदि कोई ब्राह्मण शमशान में जाए तो उसे यज्ञोपवीत उतारना पड़ता है, बदलना पड़ता है। यज्ञोपवीत वद्धार्यात् कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेत् नरः। यज्ञोपवीत बदलना पड़ेगा, लेकिन तुलसी नहीं बदलनी पड़ेगी। तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती। यहाँ तक कि हम दीर्घ शंख, लघु शंख, डोल डाल भी जाएं तो भी, किसी भी अपवित्र अवस्था में हो तो भी कंठी सदा हमारे गले में होनी चाहिए। और यदि कोई एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए भी कंठी से विहीन हो जाता है तो उसी क्षण, उसी सेकंड, उसी क्षण वह भगवान विष्णु का द्रोही बन जाता है, भगवान विष्णु का शत्रु बन जाता है। इतना बड़ा दोष है। इसीलिए जब कंठी धारण करने के जो नियम है कि मदिरा न पी जाए, मदिरा के नुकसान भी आप सभी ने सुन ही लिए, मांसाहार न खाया जाए। अच्छा, मांसाहार खाने से क्या होता है? अब बता रहे हैं तो बता ही देते हैं। अब यदि किसी बकरे को मार के खाया आपने, तो उस बकरे के जितने रोए हैं ना, उतने जन्म आपको बकरे के लेने पड़ेंगे और उतनी बार आपको भी हलाल किया जाएगा, उतनी बार आपको भी मारा जाएगा। इतनी योनियां ले, और नरक में पाप भोगने के बाद इतनी आपको योनियां मिलेंगी। इसीलिए मांसाहार पूरी तरह से सनातन धर्म में निषिद्ध है। यदि कोई मद्य, मांस, मदिरा या मांस, इनमें से कोई भी एक वस्तु लेता है तो वह कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जो मांसाहारी लोग हैं उन्हें कुंभीपाक नाम के नरक में स्थान मिलता है, वह भी 28 नरकों में से एक है। कुंभीपाक नाम के नरक में उन्हें स्थान मिलता है। यदि आप मांस शब्द का अर्थ जान लेंगे तो आप जीवन में कभी भी मांसाहार नहीं करेंगे। माम सह, माम अर्थात मैं, सह, सह अर्थात वह, मैं वही बनूंगा, यह अर्थ होता है। माम सह, मुझे भी वही बनना पड़ेगा, और एक बार नहीं बार बार, तो बड़ा कष्ट रहता है। तो एक क्षण के जिह्वा के स्वाद के लिए हम इतनी योनियां क्यों भोगे? इतना तो हमें दिमाग होना ही चाहिए। इसीलिए तुलसी मैया की बड़ी महिमा है। ये तो हमने विधि सुन ली कि क्या करना चाहिए, विधि सुन ली कि उसके लिए क्या नियम होने चाहिए और फायदे क्या है तुलसी धारण करने से। एक तो हमने सुना कि भगवान मिल जाते हैं, और संत जन बताते हैं, या दृष्टाखिलाघ शंग समनी स्पृष्टाव पुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसने सिक्तांत कतरासने। यदि कोई प्रतिदिन तुलसी जी को प्रणाम करता है, उन्हें उनके दर्शन करता है, तो उससे, केवल तुलसी जी के दर्शन करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। स्पृष्टा व पुष्पावनी, तुलसी जी का स्पर्श करने से हमारा जो शरीर है वह पवित्र होता है, और रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी, जितने भी रोग हैं उन सभी से व्यक्ति मुक्त हो जाता है।
उनका सेवन करने से भगवान को चढ़ाए, उसके बाद भगवान के प्रसाद तुलसी को वह ग्रहण करे। सिक्तांत तत्रासने, जो यमराज है, यदि कोई व्यक्ति तुलसी जी में जल दे रहा है तो जो यमराज